नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे योगासन की जिसे आसनों का राजा कहते हैं। और ये सारी जानकारी हमने ली है स्कूल की प्रधानाध्यापिका श्रीमती गंगा देवी अस्थाना के लेखों से। तो चलिए शीर्षासन को करीब से समझते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि साधारण व्यायाम और योग में क्या फर्क है? देखिए, जब हम कोई आम कसरत करते हैं तो क्या होता है? थकान, है ना? लेकिन आसनों के साथ उल्टा है। आसन करने के बाद तो शरीर में एक अलग ही ताजगी और फुर्ती आ जाती है। और यही तो है योग की खास बात। अब इतने सारे आसन हैं, लेकिन एक आसन ऐसा है जिसे दिमागी काम करने वालों के लिए, मतलब इंटेलेक्चुअल वर्कर्स के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है, और वो है शीर्षासन। अरे, इसे ऐसे ही तो आसनों का राजा नहीं कहते। योग शास्त्रों में तो शीर्षासन की बहुत तारीफ की गई है। जरा सोचिए, एक ऐसा व्यायाम जो आपकी एनर्जी खत्म नहीं करता बल्कि उसे और बढ़ा देता है। कमाल है ना? और शायद इसीलिए इसे कमजोर लोगों के लिए, बुजुर्गों के लिए और दिमागी काम करने वालों के लिए सबके लिए फायदेमंद माना गया है। अच्छा, ये तो ठीक है, पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये काम करता कैसे है? मतलब ऐसा क्या होता है कि इसका सबसे ज्यादा असर हमारे दिमाग पर ही होता है? चलिए इसके पीछे की साइंस को थोड़ा समझते हैं। इसको समझने के लिए ना एक बहुत ही सिंपल सी एनालॉजी दी गई है। देखिए, खून का जो फ्लो होता है वो नेचुरली नीचे की तरफ होता है, लेकिन जब हम शीर्षासन करते हैं तो हम बॉडी को उल्टा कर रहे हैं, तो खून का बहाव अपने आप ही दिमाग की तरफ बढ़ जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी सूखे हुए पौधे को पानी मिल जाए और वो एकदम से खिल उठता है। बस वैसे ही दिमाग की कोशिकाओं को जब भरपूर खून मिलता है तो वो भी तरोताजा हो जाती हैं। तो इसका नतीजा क्या होता है? दिमाग की पावर बढ़ जाती है। मेमोरी, इमेजिनेशन, रीजनिंग पावर, ये सब जैसे जाग उठती हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि ये हर तरह की दिमागी कमजोरी को दूर करने का एक रामबाण इलाज है। अब भाई, जब कोई चीज इतनी पावरफुल हो तो उसे करने का सही तरीका जानना भी बहुत जरूरी है ना? तो सवाल ये है कि इसकी शुरुआत कैसे की जाए, वो भी सेफली। चलिए, बिगिनर्स के लिए जो स्टेप्स बताए गए हैं उन्हें देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो सिर के नीचे कोई नरम चीज जैसे कोई गद्दी या छोटा तकिया रख लें। फिर दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाकर सिर के पीछे रखना है। इससे एक मजबूत बेस बन जाएगा। और हाँ, शुरू में दीवार का सहारा जरूर लें। ये सबसे सेफ तरीका है। सबसे जरूरी बात, गर्दन, इसे बिल्कुल सीधा रखना है। जरा सा भी इधर उधर हिलाया तो मोच आ सकती है, तो इसका खास ध्यान रखना है। बस फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहने से बॉडी अपने आप सीधी लाइन में आ जाएगी। अच्छा, एक और जरूरी बात है, टाइमिंग। इसमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। शुरू के 4-5 दिन तो बस 15 सेकंड काफी है। फिर रोज 2-3 सेकंड बढ़ाते जाइए। इस लेख के हिसाब से 1-2 साल की प्रैक्टिस के बाद महिलाएं 15 से 20 मिनट और पुरुष आधा घंटा तक भी इसे कर सकते हैं। तो मतलब पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, फायदे समझ लिए, तरीका समझ लिया, पर अब आता है सबसे जरूरी सवाल। क्या ये आसन हर कोई कर सकता है या कुछ लोगों को इसे अवॉइड करना चाहिए? इस बात पर खास ध्यान देने की जरूरत है। 20 साल से कम उम्र के लोगों को ये आसन करने की सलाह नहीं दी जाती, और गर्भवती महिलाएं या जिनके अभी अभी डिलीवरी हुई हो या फिर मासिक धर्म के दौरान, इन सब स्थितियों में इससे फायदे की जगह नुकसान हो सकता है, तो उन्हें तो ये आसन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक और बात, हो सकता है कि शुरू में कुछ लोगों को बॉडी में थोड़ी ड्राइनेस, मतलब खुश्की महसूस हो, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। इसके लिए एक बहुत ही सीधा साधा उपाय भी बताया गया है। खूब घी दूध का सेवन करें और कानों में तेल डालें। तो हमने फैक्ट्स देख लिए, इंस्ट्रक्शंस देख लिए, पर इन सबसे बढ़कर होता है पर्सनल एक्सपीरियंस, है ना? तो अब सुनते हैं खुद लेखिका का अनुभव, जो शायद इस आसन की पावर का सबसे बड़ा सबूत है। जिस समय उन्होंने ये लेख लिखा, उनकी उम्र थी 45 साल। और वो लिखती हैं, ध्यान से सुनिएगा, अपना खोया हुआ स्वास्थ्य इसी के द्वारा मैंने पुनः प्राप्त कर लिया है। इस 45 वर्ष की उम्र में भी मेरे सिर के सब बाल काले बने हुए हैं और पायरिया की शिकायत से बिल्कुल छुटकारा मिल गया है। अब सोचिए, ये पर्सनल टेस्टिमनी इस आसन के असर को कितने जबरदस्त तरीके से सामने रखती है। तो आखिर में बस यही एक सवाल दिमाग में घूमता है कि क्या शरीर को बस उल्टा कर देने जैसा एक सिंपल सा काम हमारे मन को एक नई जिंदगी देने की चाबी हो सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।